हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। ओके, जो इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मेरा, वो क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन है मतलब सुमेलित करना है। ओके, किसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि गंधार। ठीक है, गंधार जो है, गंधार किसकी राजधानी थी। ठीक है, गंधार किसकी राजधानी थी, तो गंधार जो थी ये तक्षशिला की राजधानी थी। ठीक है, सुरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो सुरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ठीक है, वत्स की राजधानी कहाँ थी, तो वत्स की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो वो थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो कौशल की राजधानी कहाँ हो जाएगा, श्रावस्ती। ओके देन आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा गया है, तो हर्यक वंश के जो शासक थे ना उसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का दूसरा शासक था। दूसरा शासक इसलिए बोला गया है क्योंकि हर्यक वंश के संस्थापक हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर जो स्थापना किया था तो शासक का क्या नाम था, तो शासक का नाम था उदयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शिशुनाग का वह कौन सा शासक था। ठीक है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के समय जो है दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। देखिए बौद्ध संगीति जो हुआ था ना, टोटल बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, RBPK। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति राजगीर। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन। ठीक है, और शासक अगर बोल दिया तो अजातशत्रु, कालाशोक, और तीसरा में क्या था, कालाशोक, अशोक। ठीक है, और दूसरा अशोक किसे बोलते हैं, तो कनिष्क को बोलते हैं। तो चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 5वां देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई, तो कहाँ पे हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु, तो 323 में ना बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और सिकंदर ही ऐसा शासक था जो कि धनानंद के समय जो है वो क्या किया था, तो आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, सिकंदर महान एवं पोरस पेरू की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। ठीक है, तो वो नदी का क्या नाम था, मतलब कहने का अर्थ यह हो गया कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था तो वो झेलम नदी के तट पे हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, किस प्रकार के मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकृत शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, तो क्या माना गया है, तो उत्तरी काले पॉलीकृत बर्तन में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 8 नंबर में जो क्वेश्चन बोला गया है तो वो बोला गया है, पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा गया है, तो पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को भोजक ग्राम या भोजक कहा गया है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर क्या बोला गया है, उज्जैन का प्राचीन नाम बोला गया है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। 10 नंबर नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, और नंद वंश का अंतिम शासक तो धनानंद। ठीक है, धनानंद के समय में ही सिकंदर जो है आक्रमण किया था।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज सैंडमीज कहा गया है? तो किसके द्वारा? धनानंद के द्वारा किया गया है, कहा गया। ठीक है, 12 नंबर, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर देखते हैं, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? तो यूनानियों के द्वारा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है वो क्या बोला गया है? वो बोला गया है कि ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपीय बनाया गया? ठीक है, किसके द्वारा? तो बनाया गया था डेरियस दारायवाहु प्रथम के द्वारा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या बोला गया है? हाइडेस्पीज या विदास्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, झेलम का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 326 BC में, और किन शासकों के बीच हुआ था? तो हम अभी बताए ही थे, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। तो झेलम नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या बोला गया है? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पे आक्रमण कब किया था? तो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। और सिकंदर का मृत्यु कब हो गया था? 323 BC में हो गया था। ठीक है, BC का अर्थ बताए थे, पीछे चलता है ये। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं हम लोग संस्थापक के बारे में। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश के संस्थापक कालाशोक, और मौर्य वंश के संस्थापक महापद्म नंद। ठीक है, सॉरी, मौर्य वंश, यहाँ जो है ना, यहाँ गलत दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक जो है ना, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे, मतलब मौर्य वंश से संबंधित थे तो बिंदुसार। ठीक है, और नंद वंश से संबंधित थे तो महापद्म नंद। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मिला लेते हैं इसको। ओके, देखिएगा ध्यान से। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश थे। शिशुनाग वंश से कौन थे? तो वो कालाशोक थे। और मौर्य वंश से संबंधित बोल रहा है तो बिंदुसार थे। और महापद्म नंद जो थे ये नंद वंश के संस्थापक थे पहला। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 18 नंबर। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला गया 18 नंबर क्वेश्चन जो बोला गया है वह बोला गया है आधुनिक क्षेत्र के बारे में बोला गया है। ठीक है, मगध, मतलब मगध महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र का क्या नाम था? तो पटना और गया जिले में। ठीक है, वत्स का क्या कहाँ पे क्षेत्र था? तो वत्स का इलाहाबाद में था। कौशल कहाँ पड़ता था? तो आबाद में पड़ता था। अवंती कहाँ पड़ता था? मालवा में पड़ता था। ठीक है, ये सब क्षेत्र था। ओके, 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गिरिवीच या राजगिरी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर बोला गया है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसके द्वारा? तो उद्यन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र बसाया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 16 महाजनपदों, ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों का जो जानकारी मिलता है तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है, यही बात बोला गया है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजा महान जो समकालीन था? ठीक है, कहने का अर्थ यह हो गया कि सिकंदर जो है किसका समकालीन था? तो धनानंद का समकालीन था। समकालीन का मतलब ये हो गया धनानंद के समय जो है ये आक्रमण किया था, उस समय आया था। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में जो है मगध साम्राज्य का उदय हुआ था।
ठीक है, 6ठी सदी मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो हम देखने वाले हैं वो आगे देखने वाले हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, सिकंदर की भारत में सफलता के क्या क्या कारण थे। तो समझते ध्यान से क्या कारण थे। तो मुझे लगता है कि ये सभी कारण थे। ठीक है, सभी कारण थे, 1 2 3 4। ठीक है, समझिएगा पहला क्या बोला गया, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बात सही है, सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था तो उस समय ना कोई ऐसा शासक था ही नहीं जो सिकंदर का सामना कर सके, मतलब कोई अच्छा शासक था ही नहीं। ठीक है, आप समझते हैं, उसकी सेना जो थी, सिकंदर की सेना जो थी वो श्रेष्ठ थी। ओके, और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था। ओके, और 4 नंबर बोला गया वह एक अच्छा शासक, वो एक अच्छा प्रशासक भी था, सिकंदर के बारे में बोला गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। 25 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है वो बोला गया है राजा के बारे में, और किस राजा, कौन से राजा किस राज से संबंधित था। तो परदोत जो था वो किस से संबंधित था, तो अवंती के राजा परदोत कहलाते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई देखिए। उद्यन जो था, उद्यन कहाँ का राजा था, तो उद्यन जो था ये वत्स का था। कहाँ से था, वत्स का था। ठीक है, अब देखते हैं प्रसेनजीत कहाँ का था, तो कौशल का था। ठीक है, अजातशत्रु कहाँ का था, मतलब राजा कहाँ का था, किस राज का था, तो वह था मगध का। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं 26 नंबर। ओके, 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश एक नहर खोदी गई है। ठीक है, मतलब कलिंग में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ईरानी शासक का नाम क्या था, तो डेरियस था। 28 नंबर, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा, तो किससे युद्ध रहा, तो युद्ध जो हुआ था वो बज्जी संग वैशाली से। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था और तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था। ठीक है, और नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि वह कौन सा शासक था जो महाशिलाकंटक या युद्ध से मतलब जुड़ा हुआ था, तो वो अजातशत्रु था। ठीक है, 30 नंबर, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद। 31 नंबर देखते हैं, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब BC। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन बोला गया है निम्न राजाओं के पर विचार करना है। ठीक है, निम्न राजाओं पर विचार करना है। तो मेरे ख्याल से जो है ना 1 और 3 निम्न राजाओं पे विचार करना है। अजातशत्रु और प्रसेनजीत, अच्छा वो मतलब हो सकता है एक ही वंश से होगा। ओके, इसका आंसर दिया है 1 और 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते ध्यान से। 6ठी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो वो था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग करना। ठीक है, 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। ठीक है, तो जीवक को ना अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर देखते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, शिशुनाग ने जीता था। 36 नंबर, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज में किया था, बिंबिसार ने किया था, जो कि हर्यक वंश का प्रथम शासक था, संस्थापक था। ठीक है, 37 नंबर, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, तो काशी का नहीं किया था। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया,
तो अजातशत्रु में किया था। ठीक है, क्या किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। और अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, मतलब संस्थापक नहीं, संस्थापक तो बिंबिसार था, ये दूसरा शासक था अजातशत्रु। ओके, 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है इसमें? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ठीक है, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वीरदत्त ने की, सही बात है। महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सब क्षत्रांतक, ठीक है, सब क्षत्रांतक मतलब ये हो गया क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का अंत करने वाला, सब क्षत्रांतक कहलाता है। ठीक है, एवं इक्राट की उपाधि भी धारण किया था। किसने? तो महापद्म नंद ने। ठीक है, 3 नंबर देखिए, सी में क्या बोला गया है? गिरिबीज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, इनकी 4 राजधानियां भी बनी। बात सही है। 40 नंबर देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि वही जो सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो उसमें किसका शासक था, किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था तो शासक बोलेगा तो धनानंद था उस वक्त, धनानंद। ओके, धनानंद के समय सिकंदर आक्रमण हुआ था। कब? 326 ईसा पूर्व में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 41 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो वह था मगध। ठीक है, मगध शक्तिशाली था उस वक्त। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो देखिए, खरोष्ठी लिपि के प्रचार के लिए, अभिलेख उत्पन्न करने की कला के प्रचार के लिए, ईरानियों के छत्र प्रणाली के प्रचार के लिए, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार के लिए, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, ये सभी था। 43 नंबर, निम्न में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ठीक है, आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो उसने ना भारत को यूनान की रियासत बनाया। ठीक है, 43 का आंसर डी। 44 देखते हैं। 44 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, 45 नंबर। 45 में क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो अस्थायी सेना जो रखता था वो बिंबिसार रखता था। ठीक है, 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना स्वामी कहा जाता है? तो उग्रसेन कहा जाता है महापद्म नंद को। ऐसे ना सब छत्रांतक भी कहा जाता है। सब छत्रांतक का मतलब ये हो गया कि शत्रुओं का नाश करने वाला शासक। ठीक है, महापद्म नंद। 47 नंबर देखते हैं। डेरियस दारवाहु ने 516 BC मतलब ईसा पूर्व में सिंधु तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया और उससे कितना राजस्व प्राप्त किया था? तो उससे जो राजस्व प्राप्त किया था वो 360 टैलेंट प्राप्त किया था। ठीक है, 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इनमें तो हेरोडोटस नहीं था, बाकी जो है सभी आया था। कौन कौन आया था? नरियाकस आया था सिकंदर के साथ, एनियासिट्रस आया था, एरियोस्टोबुलस आया था। ये सभी आया था सिकंदर के साथ। ठीक है, हेरोडोटस नहीं आया था। 49 नंबर, महापद्म नंद के काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। गिरिपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी किसान। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। 52 नंबर देखते हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है 52 नंबर ये बोला गया है सुमेलित करना है। ओके, तो सुमेलित करना है इसमें। अष्टकुलक
अष्टकुलट किससे संबंधित है? परामर्शदायी संस्था से। ठीक है। महामात्र, महामात्र किससे संबंधित है? तो उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र कहा जाता था। बाली साधक किससे संबंधित है? तो किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक कहा जाता था। ठीक है। शैल्किक शुल्काध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो शिल्पियों के व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या किया था? तो जैसे कि बताए थे, हर्यक वंश का शासक था, वो कौन शासक था? तो हर्यक वंश का शासक दूसरा शासक हुआ अजातशत्रु, जो है अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 53 नंबर देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? राजधानी बोलना है। ओके। कुरु की राजधानी कहाँ था? तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है। पंचाल का क्या हो जाएगा? तो पंचाल का अहिच्छद। कौशल का क्या हो जाएगा? तो कौशल का हो जाएगा साकित। कौशल का साकित। ठीक है। और वत्स का, तो वत्स का कौशाम्बी। एक बार फिर मिला लेते हैं। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिच्छद, कौशल का, तो कौशल का साकेत, वत्स का कौशाम्बी। ठीक है। 55 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। कहने का अर्थ यह हो गया कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 56 नंबर। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था, तो कौशाम्बी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा मेरा कंटेंट। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।